नमस्कार दोस्तों, मैं झारखंड प्लस से बोल रहा हूँ, कन्हैया दुबे। दोस्तों, आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं वो पेंशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पेंशन का मुद्दा जो है भारत में बहुत ही एक प्रचलन में है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में अगर पेंशन मिल जाता है तो एक बुढ़ापा का कुछ एक सहारा हो जाता है, लेकिन यह संतुष्टिजनक होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है आज से कुछ से सालों पहले ये पुरानी पेंशन लागू थी, लेकिन बाद में ये नया पेंशन एनपीएस नाम से लागू किया गया, जिसमें लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं एक पेंशन के यहाँ लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, समाज रिटायरमेंट वाले सब बैठे हुए हैं। ये भागलपुर जो है पेंशन समाज कार्यालय में हूँ और वहाँ से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ अनुभवी आदमी हैं, तो उनसे मैं आपको जी तो अध्यक्ष जी हैं, तो उनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। तो थोड़ा आप बात करेंगे। तो सर, आप थोड़ा बात कीजिए, आप बताइए पेंशन के बारे में। क्या पेंशन के बारे में बताइए आप प्रश्न कीजिए तब मैं बताऊं ना। देखिए, हमको ये पेंशन के बारे में बताइए कि आपको नया पेंशन और पुराना पेंशन में कौन सा? देखिए, पेंशन पहले 2004 के पहले ओल्ड पेंशन ही लागू था। 2004 से जो नियुक्ति हो रही है, वो जब सेवानिवृत्त होंगे कर्मी तो उन्हें एनपीएस की सुविधा मिलेगी। एनपीएस का अर्थ होता है न्यू पेंशन स्कीम। उसे कोई भी पेंशनर या कोई कर्मी लाइक नहीं कर रहे हैं। इसलिए सभी कर्मियों की, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन लागू हो और इसके लिए आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, आंदोलन भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे स्टेट हैं जो नॉन बीजेपी हैं, वहाँ ओल्ड पेंशन पुनः लागू कर दिया गया। एज फॉर एग्जाम्पल झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और आपका पंजाब, इन प्रदेशों में पुनः पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की गई है। अच्छा, पेंशन जो है प्रत्येक राज्य में समान नहीं है। प्रत्येक राज्य का अलग अलग अपना विषय है। क्योंकि ये जो है शिक्षा समवर्ती सूची में है, केवल मैं शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी विभाग की। तो बंगाल में जैसे यहाँ अभी 42% पेंशन के साथ साथ डीए मिल रहा है, लेकिन बंगाल में अभी 3% डीए मिल रहा है। तो एक रूपता होनी चाहिए। और पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि आप 30 वर्ष 35 वर्ष तक सेवा में रहते हैं, आपको वेतन मिलता है और उस वेतन से अपना और परिवार का भरण पोषण करते हैं। आजकल ऐसी समस्या है कि केवल घर में बुजुर्ग ही रह जाते हैं, बूढ़ा और बूढ़ी, उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा तो खासी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ेगा। जहाँ तक पेंशन मिलने में कठिनाई की बात है, तो पेंशनर समाज, जिला पेंशनर समाज हमारा जिले भर के पेंशनरों की समस्या के समाधान के लिए है। यह कार्यालय प्रत्येक दिन 10:30 बजे खुलता है और 5 बजे तक कार्यरत रहता है। जो भी हमारे पेंशनर बंधु समस्या लेकर आते हैं, उनकी समस्या का भरसक निदान किया जाता है। जो निदान करने लायक है उस समस्या का निदान हम लोग करते हैं। और हमारे ऊपर फिर बिहार राज्य पेंशनर समाज है, जो बिहार भर में मान लीजिए ऐसी कोई समस्या है जिसका निदान हमारे स्तर से नहीं हो रहा है, तो उस समस्या को हम रेफ़र करते हैं बिहार पेंशनर समाज और वहाँ उस समस्या का निदान होता है। इसी तरह प्रत्येक ब्लॉक में, प्रत्येक अंचल में पेंशनर शाखा है। भागलपुर में जितने भी ब्लॉक हैं, अंचल हैं, हर जगह पेंशनर समाज की शाखा है और स्थानीय पेंशनरों की समस्या के समाधान में वहाँ के सचिव, सेक्रेटरी वगैरह लगे रहते हैं। यहाँ एक कार्य समिति है जिसमें 21 सदस्य हैं
और उसकी बैठकें आवश्यकता अनुसार साल में 7 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार जो आवश्यकता होती है बैठक होती है और हम लोग चर्चा करते हैं पेंशनरों की समस्या के बारे में। अच्छा, एक बड़ा आप सवाल किए कि बीजेपी रूल्स में ये नहीं है और जहाँ बीजेपी का रूल्स नहीं है वहाँ पेंशन लागू हो गया, तो इस संबंध में आप क्या बोलना चाहेंगे? इस संबंध में मैं बोलना चाहता हूँ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही ये पेंशन जो है पुरानी पेंशन प्रथा को समाप्त किया गया और घोषणा की गई कि 4 से जो नियुक्तियां होंगी वो जब भी सेवानिवृत्त होंगे उन्हें एनपीएस का ही लाभ मिलेगा और यह लागू है केंद्रीय सरकार के कर्मियों के लिए। तो बिहार में अभी तो बिहार में ओल्ड पेंशन जो है वही लागू है, तो अभी तो लेकिन यहाँ भी कुछ कमियाँ हैं। आप जानते हैं कि इधर जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही है वो नियोजन के रूप में हो रही है, उन्हें अभी किसी भी तरह के पेंशन का लाभ की घोषणा नहीं हुई है, न इस पर कोई आगे कदम बढ़ाया गया है। एनपीएस की भी सुविधा नहीं है। तो अब मिला जुला के आप क्या कहना चाहेंगे कुछ पेंशन भोगियों हम को? मिला जुला कर कहना चाहते सरकार हैं को भी कि कुछ बोलेंगे? हाँ, सरकार को से आग्रह करना चाहते हैं कि प्रत्येक कर्मी को, चाहे वह नियोजन के द्वारा नियुक्त हुआ हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी कर्मी हो या केंद्रीय कर्मी हो, सबों को समान रूप से पेंशन मिलना चाहिए। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं, भारत हमारा देश है और संपूर्ण भारतवासियों को एक तरह का अधिकार मिलना चाहिए। आप संविधान में अंकित करते हैं समानता का अधिकार, लेकिन यहाँ पेंशन में समानता नहीं है। ऐसा क्यों होता है हम लोग जानना चाहते अभी हैं। इस तरह बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी यूसीसी लागू कर रहे हैं, समानता है ना, समानता बता रहे हैं कि यूसीसी लागू करेंगे, तो निश्चित तौर पे कानून तो सब जगह एक होना चाहिए, एक होना चाहिए एकदम। तो इस ढंग से यहाँ भी जो है पेंशन सबको एक साथ एक जैसा मिलना चाहिए। संपूर्ण भारत में सैलरी एक कैटेगरी को एक तरह की मिलनी चाहिए। एक कैटेगरी को सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन एक तरह का मिलना चाहिए। जैसा पद उसके अनुरूप पेंशन का निर्धारण होना चाहिए। जो वर्तमान स्थिति है जनवरी और जुलाई में जो प्राइस इंडेक्स के अनुसार महंगी भत्ता में वृद्धि होती है वह भी वृद्धि होनी चाहिए। और अभी जो है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद पे रिवीजन होता है, पेंशन का रिवीजन होता है, उसी तरह से पेंशन का रिवीजन होते रहना चाहिए। वर्तमान समय में जिस पेंशनर की आयु 80 वर्ष पूरी हो जाती है, 81 में जैसे प्रवेश करते हैं उसी महीने से 20% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है। तदनुसार डीए में भी बढ़ोतरी होती है। 85 साल की आयु में फिर 10% का लाभ मिलता है। अगर सौभाग्यवश कोई पेंशनर 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो उनका बेसिक उसी दिन से डबल हो जाता है। ये सुविधा अच्छी है, यह हम लोगों को पसंद है और यही चाहते हैं। जो सरकार ने पहले लाभ दिया है इस लाभ को छीनने का सरकार को हक नहीं है। ऐसा किया है यह गलत है, संविधान के अनुरूप नहीं है। तो थोड़ा अपना नाम बताएंगे सर? लक्ष्मी नारायण चौधरी, आप किस पद पे हैं? अध्यक्ष जिला पेंशनर समाज भागलपुर, बिहार। भागलपुर बिहार। हाँ जी, तो दर्शकों आप लोगों ने देखा कि जो अध्यक्ष महोदय जी जो हैं इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पेंशन के बारे में बखूबी एक्सप्लेन किए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये रिव्यू देखकर निश्चित तौर पे अपना डाउट जो है पेंशन के प्रति कुछ आप लोगों का क्लियर होगा। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को कि जो पुरानी पेंशन की मांग हो रही है वो बिहार में भी जल्द से जल्द लागू हो जाए। धन्यवाद।